हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है। बायो सावर्ट का नियम लिखिए, धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। तो इस क्वेश्चन में अपन को, इस प्रश्न में अपन को बायो सावर्ट का नियम बताना है तथा धारा के मात्रक की परिभाषा बतानी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अपन बायो सावर्ट का नियम देखते हैं। बायो सावर्ट का नियम क्या बोलता है। बायो सावर्ट का नियम, तो देखिए बायो सावर्ट ने क्या बताया है कि जब कोई भी धारावाही चालक होता है, ये अपना धारावाही चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है। जब अपन इसमें एक अल्पांश भाग लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है dl, जिसकी दिशा धारा की दिशा में होगी, ठीक है। और अपन ने इससे r दूरी पर एक बिंदु लिया, बिंदु P r दूरी पर, ठीक है। तो इस अल्पांश धारावाही भाग की वजह से बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा dB। तो उन्होंने ये बताया अपन को, बायो सावर्ट ने, कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अल्पांश भाग की वजह से समानुपाती होता है लंबाई के। जो लंबाई अपन ने यहाँ पर लिए, जो अपन ने यहाँ अल्पांश भाग लिया है, ठीक है, ये समानुपाती होता है इसमें बहने वाली धारा के। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, और ये समानुपाती होता है ज्या के कोण के, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अपन का पास ये दूरी और इस अल्पांश भाग के बीच में जो कोण है वो कितना है, थीटा कोण है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो ज्या के कोण के समानुपाती भी दिया जाएगा, ठीक है। जब समानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो यहाँ पर अपन के पास एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र जो मिलता है वो अपन को मिलता है म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये समानुपाती नियतांक है, आई dl साइन थीटा बटे दूरी का वर्ग, ठीक है। तो ये अपन को मिल गया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश भाग की वजह से वो मिला है म्यू नोट बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन म्यू नोट बटे 4 पाई का मान देखते हैं तो कितना होता है यहाँ पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर का वर्ग, ठीक है। जब dl का मान यहाँ पर अपन लेते हैं 1, r का मान लेते हैं अपन 1 मीटर, और थीटा लेते हैं यहाँ पर कोण 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपन को जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है वो होता है 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर के वर्ग के बराबर प्राप्त होता है अपन को यहाँ पर। तो देखिए धारा का मात्रक होता है 1 एम्पियर, तो यहाँ पर अपन को जब ये मान रखेंगे तो अपन को यहाँ पर धारा प्राप्त होगी कितने की, 1 एम्पियर की धारा यहाँ पर अपन को क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो 1 एम्पियर धारा को अपन इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जब अपन 1 मीटर त्रिज्या का अल्पांश भाग लेते हैं, 1 मीटर त्रिज्या का अल्पांश भाग लेते हैं, तो उस अल्पांश भाग में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए जब 1 एम्पियर धारा को किस तरीके से परिभाषित करते हैं अपन, जब अल्पांश भाग जिसकी लंबाई कितनी ली अपन ने, 1 मीटर त्रिज्या, ठीक है, की वजह से उत्पन्न एक अल्पांश भाग में प्रवाहित धारा की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो कितना मिला अपन को, 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर का वर्ग। तो एक अल्पांश भाग में प्रवाहित धारा की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो अपन को मिला, ये अपन का क्या कहलाता है, 1 एम्पियर धारा कहलाती है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।